श्री गोपाल कृष्ण महाराज की, श्री दत्तात्रेय महाराज की, श्री चक्रपाणि महाराज की, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज हम लोग यानी मैं आपका परमार्थ सेवक महंत बालिमकर शास्त्री आपको श्रीमद् भगवद गीता पठन के बारे में और महत्व के बारे में बता रहा हूँ। गीता ऐसा है, गीता शास्त्र बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही भक्तिमय है। इस शास्त्र का श्रवण करने से मनुष्य नित्य मुक्त होकर परमेश्वर को प्राप्त होता है। व्यास जी कहते, गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। आपका जीवन ही कितना है? 100 साल का जीवन है। 100 साल के जीवन में आप 50 साल तक सो रहे हैं, 10 साल तक आप बचपन में गए हैं, 20 साल आपका कुमार अवस्था में चले गए हैं, संसार में चले गए, रहे कितने? 20 साल रहे हैं। और 20 साल में अगर आप सब शास्त्रों का अध्ययन करते हुए जीवन यापन करते हैं तो आपको एक ही शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा और आपका जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए व्यास कहते, गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जो परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने अर्जुन को निमित्त करके हुए सब जगह को बताया है। इसमें सांख्य योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, सब योग है। दैवासुर संपत्ति है, दैवासुर संपत्ति जिस आदमी को प्राप्त होती है, दैव संपत्ति, असुर संपत्ति, इसका विवेचन किया है। आखिर में मोक्ष संन्यास योग का विवेचन किया है सर्वज्ञ श्री कृष्ण प्रभु ने। तो सब भक्त मंडली जो श्री कृष्ण प्रेमी हैं वो सब भक्त मंडली मुझे बता रही थी, हे शास्त्री जी आप हमें श्रीमद् भगवद गीता का पारायण कैसा करना चाहिए और वो हमारे मुख से होना चाहिए, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप हमें मार्गदर्शन करो। तो आज से इस बालिमकर शास्त्री चैनल पर मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का पठन विधि बताता हूँ। इस का पारायण कैसा करना चाहिए, इसको पठन कैसा करना चाहिए, ये आपको बताता हूँ। प्रथम जो श्रीमद् भगवद गीता में जो पहला अध्याय है वो धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है। तो मैं आपको वो पारायण करने का विधि समझाता हूँ और उसके बाद मैं 2 बार कहूँगा, पहली बार और उसके बाद दूसरी बार। तो आप सहजता से दूसरी बार में अपने को सहज कनेक्ट कर सकते हैं इस पारायण विधि में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः, समवेतायुयोत्सवः। मामका पाण्डवाश्चैव, मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय, किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच, सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा, यूढं दुर्योधनस्तदा।
आचार्यमुपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् राजा वचनमब्रवीत् पश्चेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुम् योढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि यो योधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैवेश्च नरपुंगव। इस प्रकार आप पारायण कर सकते हैं। हर 4 शब्द लेने हैं, जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ऐसे ही हर जो श्लोक है ये अनुष्टुप छंद में पूरी भगवत गीता है, और अनुष्टुप छंद में हर 4 शब्द पर आधा चरण होता है, आधी मात्रा होती है। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। इसी प्रकार हर जो श्लोक है उसका इसी प्रकार आप अध्ययन कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप सभी भक्त जनता को मैं परमार्ग सेवक पालिमकर शास्त्री आपको श्रीमद् भगवद गीता बताता हूँ, बताते रहूँगा। और आप सभी इस चैनल को संस्कारित कीजिए और लाइक कीजिए। महंत पालिमकर शास्त्री इस चैनल का नाम है, और इस चैनल से जुड़िए और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कीजिए, शुद्ध स्वरूप से भगवद गीता का पाठ करिए। इतना कहते हुए मैं आपकी विदा लेता हूँ। श्री कृष्ण महाराज की जय।